हुकूमत वाकई ये समझती है कि दुकानदार अपने पल्ले से 17% जीएसटी देगा? लोग एज सच उसको नहीं इतना लाइट ले रहे हैं। तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर सभी माइल्ड सिम्टम्स वाले भी टेस्ट करवाने शुरू कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, मसाइल बहुत सारे हैं। एक तरफ कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई अपने उरूज पर है। सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और हमारे मुल्क में इस वक्त एहतजाज, धरना, रैलियां, मुजाहरे, इसका दौरा है। इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि स्कूल्स को बंद किया जाए ना किया जाए, किया क्या जाए, इस हवाले से इजलास बुलाए जा रहे हैं, इक़दाम के हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात हम करेंगे और सबसे पहले जो कि सबसे अहम मसला है जो कि महंगाई का है, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि दौर में तेल की कीमतों में 55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई अपने अरूज पर है। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं। 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में बढ़ गए हैं, 150 रुपये लीटर हो गया है। अवाम बिलबिला उठे हैं। ऐसी सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि 2023 में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दिया जाएगा। क्या ये सिर्फ सियासी बयान है या फिर इसमें कोई हकीकत है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इस बयान को किस तरह देखा है? क्या आप इसको एक सियासी बयान समझते हैं या फिर वाकई अगले 1.5 साल में हुकूमत सरतोड़ कोशिश करेगी कि महंगाई कम की जाए? जितनी तोड़ कोशिश इन्होंने पिछले 3.5 सालों में की है, यही कोशिश जारी रही तो फिर शायद अवाम तो नहीं होंगे, चीज़ें बदरजा आतम मार्केट में मौजूद होंगी। मसलन जब हमारी हुकूमत या इस तरह की कोई भी हुकूमत कहे इन पॉलिसीज़ के होते हुए कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, महंगाई कैसे ख़त्म होगी? कोविड का कहते हैं तो कोविड तो और दुनिया में अभी ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल बनी है, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ट्रांसपोर्टेशन उसी हवाले से बढ़ी है। फिर अगर पेट्रोलियम प्राइस की बात की जाए जो कि हर चीज़ पर अफेक्ट करती है प्राइसेस पे, तो पेट्रोल अभी बढ़ा है आपके सामने, कल परसों फिर बढ़ गया पेट्रोल। तो चीज़ें कैसे सस्ती होंगी? मैं तो हैरान होता हूँ इस तरह की बातें सुन के कि पहले जो है वो सस्ती नहीं हुई चीज़ें और अब हम सस्ती कर देंगे। मेरे लिए ये एक अजीब सी बात होती है कि हम सस्ती करेंगे। सेकेंडली, पहले तो चलें ये था ना कि कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, कुछ सब्सिडी आ जाती थी। अभी ये जो ज़िमनी बजट पास हुआ है, इसमें 343 अरब रुपए का इन्होंने वो जो टैक्स एग्जेम्पशन थी वो वापस ली हैं। अब टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि पहले जिन तबकात पे या जिन शोबों पे टैक्स नहीं लग रहा था या जीएसटी की रेशो कम थी, अब वो बढ़ गया। हुकूमत वाकई ये समझती है कि दुकानदार अपने पल्ले से 17% जीएसटी देगा और कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करेगा? तो ये सारी बातें हैं इस अच्छा पराचा साहब, को। दो परसेप्शंस हैं। एक तो ये कहा जा रहा है, कुछ लोग इस आर्ग्यूमेंट को बाय भी कर रहे हैं कि वाकई आलमी तौर पर देखा जाए तो ये दुनिया भर में महंगाई हुई है तो पाकिस्तान में भी होना ही थी, इमरान खान क्या करे। क्या आप इसको बाय करते हैं? पहले तो ये बताइए। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। देखें, जो हकीकत है वो बात करना चाहिए कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, इसलिए कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगी। आपको मालूम है एकदम वो सारी जितनी लॉजिस्टिक्स थी, ट्रांसपोर्ट थी, मोबिलिटी थी, एयर रूट्स थे, सब कुछ बंद हुआ और शिपिंग इंडस्ट्री पे भी ये असर पड़ा। इस वजह से जो चीज़ें नापीद हुई या उनकी तरसील काम हुई। बड़ी माजरत के साथ रोकूंगी, बरतानिया के साथ मुआहदा होने जा रहा है, फैसला कर लिया गया है, वो मुजरिमान जिनको सजाएं हो चुकी हैं उनको वापस लाया जाएगा। और हमारी आज शेख साहब से भी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि जिनको वो निकालना चाह रहे हैं सिर्फ उनको वापस लाया जा रहा है। फिलहाल बड़े मियाँ साहब की वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो शौकत पराचा साहब, इस इनिशिएटिव को उनके आपने कैसे देखा है और हमारे रद्द अमल को आपने कैसे देखा है? ये अभी से नहीं हो रहा, हम तो बरतानिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से ये शुरू हुआ था सिलसिला।
मार्क लायल ग्रांट वहाँ इधर इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, उनके साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो फिर भी बरतानिया के साथ ये मामला उठाया जाता रहा। ख़ास तौर पर बानी एमकेएम जब उधर थे तो उस वक्त भी ये मामला उठाया जाता रहा। अभी ये जो आज की मीटिंग हुई है इसमें एक और डायमेंशन सामने आई है। ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं कहलाती, बल्कि इस तरह का अरेंजमेंट पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ भी है, थाईलैंड के साथ भी है कि जो जिनको सज़ा सुना दी जाती है उनके लिए ये फैसिलिटी होती है कि वहाँ की जेलों में अपनी सज़ा मुकम्मल करने की बजाय वो पाकिस्तान में आकर अपनी सज़ा मुकम्मल करें। तो ये तो इस ट्रीटी का जो आज डेलिबरेट हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ऑब्वियसली जब बरतानिया के साथ मुजरमान या मुल्ज़मान के तबादले की बात की जाती है तो वो कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल ज़्यादा बनता है। वो फॉर द गैलरीज होता है कि हम मियां नवाज शरीफ के लिए ये कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के लिए वो कर रहे हैं। तो भी यही कहा जा रहा है कि कोशिश कर रहे हैं और आगे चलकर उनको भी वापस लाएंगे। उनके पासपोर्ट की जहाँ तक बात है वो भी उन्होंने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी, ना पासपोर्ट बनवाने का उन्होंने कहा है। ये तो यहाँ तक उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप दरख्वास्त दें, हम एक दिन में बना कर दे देंगे। तो ना तो उनका फिलहाल आने का कोई मूड है और ना ये लेकर आ रहे हैं और ना वो उन्हें निकाल रहे हैं। सिचुएशन फिलहाल ये है। खैर ये जो अभी मुआहदा होने जा रहा है इसमें वो मुजरिमान जिनको सजाएं हुई हैं उनको वो लोग वहाँ से निकालना चाह रहे हैं कि अपने मुल्क जाकर सजाएं पूरी करो, उनको लाने के लिए अब ये मुआहदा हो रहा है। शौकत साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन अब एक ब्रेक, मुझे के बाद हम लोग वापस आएंगे। कुछ दीगर मामलात भी हैं जिन पर बात होगी। सबसे पहले कोरोना वायरस जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मुल्क में आप जैसे कि जानते ही हैं कि ख़ास तौर पर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर धरना भी दिया जा रहा है, एहतजाज भी हो रहा है, रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल्स भी दी जा रही हैं। और ये सब कुछ ऐसी सिचुएशन में हो रहा है कि जब कोरोना यहाँ पर पंजे गाड़ता जा रहा है और पै दर पे वार कर रहा है। शरह यहाँ पर तकरीबन 30% के करीब जा पहुँची है। अगर ओवरऑल पूरे मुल्क की बात की जाए तो लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, वहाँ पर सिचुएशन ऐसे जितनी ख़राब नहीं है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 4340 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, 7 जाम बहक हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.71% हो गई है। लाहौर में 13.5 है और इस्लामाबाद में शरह 10.75% हो गई है। और शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 30% से तजावुज़ कर गई है। कराची में ओमिक्रॉन के 430 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। हैदराबाद में भी केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह 10.68% है। रावलपिंडी में 8.84% है। पेशावर में 7.49% रिकॉर्ड हुई है, जबकि फैसलाबाद में शरह 5.46% रही है। इसी तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 5.95% है। मुजफ्फराबाद में 4.55% रिकॉर्ड की गई है। मास्क नहीं लगाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पेशावर में 7.49% है। कदरे फैसलाबाद में कम देखी गई है, वहाँ पर 5.46% है। इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र NCOC का हम इजलास हुआ है। मुल्क में कोरोना की बढ़ती शरह और SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, ये फैसला किया गया है। 10% या ज़ायद कोरोना केसेस वाले इलाकों में नई SOPs लागू करने का फैसला हुआ है और नई SOPs को सूबों की मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। NCOC में ये फैसला हुआ है। स्मार्ट लॉकडाउन या एक दिन छोड़कर स्कूल खोलने जैसे फैसले सूबों की मुशावरत से अब होंगे। कल फिर इजलास होने जा रहा है, उसमें ये फैसला देखें अब क्या होता है कि स्कूल कैसे खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। अलबत्ता शादी हॉल्स, मार्केटों और रश वाली जगहों पर SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया गया है। शादियों में कहा जा रहा है खाना कराची में स्पेसिफिकली अब पैक करके दिया जाएगा। और तालीमी इदारे अब खुले रहेंगे नहीं खुले रहेंगे, इसका फैसला कल देखें इजलास में क्या होता है। ये सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं PMA के, वो हमें स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि ऑन ग्राउंड अभी रियलिटीज़ क्या हैं, अगर अस्पतालों की सूरत हाल देखी जाए और केसेस को देखा जाए तो सिचुएशन क्या है आपके सामने? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आपने माशाल्लाह तफसीली तौर पे जो शहरों की सूरत हाल है उसका अहाता किया है,
लेकिन मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मतलब इट इज दी कराची 30+ के ऊपर जा रहा है, या लाहौर के अंदर 12% के करीब आ गए, इस्लामाबाद के शहरों का। लेकिन मानना यह है साइंस के कि जब भी कभी 5 to 7% पॉजिटिविटी रेट आ जाए तो दैट मीन्स यू आर इन एन इमरजेंसी, और उसको ये मतलब कतई तौर पे हम ओवरलुक नहीं कर सकते, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि मईशत और ऐसी और अनाबला जो चीजें हम अमूमन कहते हैं। एक चीज मैं आपसे शेयर करूं कि जो अभी तक माना गया है, जो दुनिया के अंदर देखा गया है कि नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है, कि ओमिक्रॉन के अंदर ये है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन नहीं पड़ा, अस्पतालों के ऊपर उस तरह से नहीं देखने में आया जैसा कि डेल्टा की खातिर देखा गया था, कि लोगों को सीरियस देखा, मशीनें देनी पड़ी, वेंटिलेटर्स के ऊपर आना पड़ा, ऑक्सीजन की सपोर्ट चाहिए। इसके लिए अब दो चीजें हैं। एक तो ये कि यूरोप और कदरे जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं वहां पे वैक्सीनेशन का अमल जो उन्होंने काफी 2 डोजेस तकरीबन 70-80% लोगों को लगा दी है। अब जब डोजेस लग चुकी हैं तो जाहिर है कि किसी भी वेरिएंट आने के साथ वहां पे वैसे वो नहीं मतलब फैलाएगा तबाही जैसा कि पहले देखते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, देखने में आई है कि अब तक डेल्टा, जस्ट मुझे सिर्फ एक चीज सिर्फ आपके साथ शेयर कर लेते कि डेल्टा वायरस डज नॉट मीन कि वो अभी खत्म हो गया है। इफ इट इज 80% ऑफ द माइक्रोन, जिसे कि ओमिक्रॉन, जिसे हम समझते हैं कि ये कदरे कम मतलब उस तरह से है, डेल्टा जो कि ज्यादा खतरनाक है, तो 20% ऑफ द केसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम द डेल्टा वायरस। सो इस वजह से ये सबका सुकून के साथ कह देना कि जी अभी मतलब एक वेरिएंट आ गया ऐसा है और आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब सारा अपना दम तोड़ देगी जो कोरोना है, और अभी हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं समझता हूं कि एनसीओसी ने जो फैसला किया है, गालिबन दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट कि जो हो रहा है, और मुल्क के अंदर खुदा ना करे हमारे पास। डॉक्टर साहब लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जा रहा, जो इन एरियाज में 10% से अबव केसेस हैं सिर्फ वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये ठीक है? मैं समझता हूँ, देखें कि एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि वी हैव टू लिव विद इट। अब ये हम डे 1 से कह रहे थे, आपके साथ भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर हमने मतलब, और शुरू दिनों के पिछले साल की हम बातें कह रहे थे कि ये ऐसी बात नहीं है कि जो आई है और 2-4-6 महीने के बाद खत्म होकर चली जाएगी। वी हैव टू लिव विद इट एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अब हमारे साथ रहने की खातिर मैं समझता हूँ कि जिसको हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन कहती है, दुनिया के अंदर ये हर जगह ऐसे होता है कि जहां भी आपको हॉट स्पॉट्स होते हैं वहां पे आपने लॉकडाउन लगाना ही लगाना है। लेकिन इससे पहले कराची के अंदर जैसे डिफरेंट टाउन्स हैं, लाहौर के अंदर 9 टाउन्स के ऊपर है, तो हमने जो हुकूमत को मुशावरत करके ये गुजारिश की थी कि आप 9 टाउन्स के अंदर लेके आप रैंडम टेस्टिंग करें। अब जो पॉजिटिविटी रेट का ना होना ये डज नॉट मीन बाय कि वहां पे जो केसेस हैं नहीं है, बल्कि वहां पे टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। जब हम टेस्ट नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, जो आपने टेस्टिंग कैपेसिटी की बात की है डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो ओमिक्रॉन है उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, लोग एज सच उसको नहीं इतना लाइट ले रहे हैं, तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर सभी माइल्ड सिम्टम्स वाले भी टेस्ट करवाने शुरू कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो आया पे टेस्ट करवाया जाए, ना करवाया जाए, क्या किया जाए? देखिए, हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है, हम समझते हैं कि सेहत को अज़ाब इलाही समझते हैं, हम नहीं समझते कि हमें अपने बजट में भी रखना चाहिए, हमारे हेल्दी कंसर्न्स भी होने चाहिए। अब जो पहले भी जो था मतलब डेल्टा वेरिएंट और पहली वेव जो आई थी इसकी कोरोना की, डज नॉट मीन बाय कि लोगों को वो सारे हॉस्पिटल्स के अंदर लेके चला जाता था। उसमें भी 5-7% पेशेंट्स जो सीरियस और इस किस्म के, 70% ऐसे लोग थे जिनको पता भी नहीं चलता था कि हमारे साथ कोरोना हुआ या नहीं हुआ, और वो नॉर्मली ठीक हो जाते थे। एंड सिमिलरली स्टैंड्स ट्रू फॉर द ओमिक्रॉन कि इसके साथ भी मासवाई के आपका जो मतलब कंसल्टेंट है वो देख के आपको बता सकता है, या फिजिशियन आपको ये बता सकता है खांसी है तो किस किस्म की खांसी है, खांसी तक रहेगा या फेफड़ों के साथ जाएगा, एंड हु नोस कि ये ओमिक्रॉन की वो माइल्ड है या डेल्टा की वो सीरियस उसके साथ। थोड़ा सा डिफरेंस को वाज़ेह कर दीजिएगा कि सिम्टम्स बेसिकली हैं क्या, अगर किसी को किस तरह के सिम्टम्स होंगे तो वो कोरोना है, और कैसे होंगे तो उसको ओमिक्रॉन कहा जाएगा? नहीं, एक तो ये चीज है कि ओमिक्रॉन इटसेल्फ इज अ कोरोना। ये ऐसा नहीं है कि ये कोरोना नहीं, ये भी कोरोना है, कोरोना की एक वेरिएंट है। और आपके साथ मतलब हमने अब एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि इसकी बहुत तेजी के साथ म्यूटेशन होती है, तो उस म्यूटेशन के अंदर एक ऐसा वेरिएंट जो दुनिया के अंदर फैल गया, दैट इज नाउ द ओमिक्रॉन। अब उसमें खांसी के साथ जो है कि चेस्ट को खराब करता है, दैट इज द डेल्टा कहा जाता है। लेकिन ओमिक्रॉन के अंदर ये है कि आपको खांसी होती है, खराश होती है, इसके अंदर बुखार, दोनों के अंदर बुखार होता है, इसके अंदर बॉडी एक्स होती हैं, दोनों के अंदर बॉडी एक्स हो सकती हैं, सर दर्द होता है, सर दर्द के साथ दोनों के साथ हो सकता है,
आपको मतलब मरीज को पेचिश का जो है ये हो सकता है कि लूज मोशन जो उसके साथ आ सकते हैं, वो दोनों के साथ हो सकते हैं। सो इट इज नॉट मास्क इसके कि आपकी खराश और खांसी की किस्म डिफरेंट होगी, और थोड़ा ये है कि आपके गले तक ये रहेगा और आपके लंग्स को अगर खराब नहीं करता तो वी कॉल इट एज ओमिक्रॉन एज फार एज द क्लिनिकल हमारी ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था जो टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से, कि हुकूमत को जो मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक तो अवेयरनेस कैंपेन को और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एसओपी ये ना हाई जरूरी है। उसके खातिर मैं समझता हूँ कि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें। हम कहते हैं करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। वही बात है ना कि डॉक्टर साहब एनसीओसी का इजलास होता है, उसमें ये तो फैसला कर लिया जाता है क्या बंद करना है क्या खुला रखना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहा जाता कि भाई कानून पर सख्ती से अमल दरामद किस तरह करवाना है। आप अगर बाहर देखें, मार्केट्स में देखें, रश है, कोई नहीं पूछता आपने मास्क लगाया है नहीं लगाया, या कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि मास्क को आप ऊपर करें। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसी, और लगाते भी हैं तो बड़ा फैशन के तौर पे ऊपर थ्रीडी के ऊपर लगा लेते हैं ताकि उसको वायरस को पता चल जाए कि मेरे पास मास्क मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों के ऊपर हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन है हुकूमत को उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और अवेयरनेस कैंपेन की खातिर मैं तो एक ही समझता हूँ कि या तो हमारी बात करने वाली जो हमारा बात करने का अंदाज ठीक नहीं है, या हमारे एक्शंस वो ठीक नहीं है, लोगों को बात समझ नहीं आ रही, या लोग उसको नहीं समझ पा रहे। व्हाट्सएवर द केस, इस तीनों में से कोई और बात नहीं है कि हमारे एक्शंस पुअर हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग पुअर है, और हमारे वो मतलूबा नताइज हमें हासिल नहीं हो पा रहे जो कि हमें हासिल होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा एक कैजुअल सा परसेप्शन है वैक्सीन को लेकर, लोग पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस वायरस ने तो अब रहना है हमारे साथ ही, बस ये अपनी शक्लें बदलता रहेगा, हम कितनी वैक्सीन्स लगवाएंगे, फिर वो देखो उसने भी कल बूस्टर डोज लगवाई, आज उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो ये बेकार है, इसको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। कितना गलत परसेप्शन है, और इसको आप बताइएगा, आवाम के लिए मैसेज दीजिएगा कि ये गलत सोच है आपकी लगवाना ज़रूरी है वैक्सीन की डोज। देखिए, एक मैं समझता हूँ कि हमारा तासुर ये जो हम डे वन से निकलते हैं ना पाकिस्तान के साथ एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, सबसे अच्छा मुल्क हमारा, सबसे अच्छा दीन हमारा, सबसे अच्छे लोग हम, सबसे अच्छे मौसम हमारे, दुनिया मर जाएगी हमने रह जाना है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मतलब एक तवज्जो देने की जरूरत है। जहालत की कोई इंतहा नहीं हुआ करती, और अभी जो मैंने आपसे शेयर किया है कि अभी लाखों के अंदर वहां पे मरीज आ रहे हैं इस ओमिक्रॉन के साथ, साउथ अफ्रीका के अंदर मतलब हजारों की तादाद में जो मरीज आ रहे हैं, तो वो बच इस वजह से रहे हैं, द रीजन बीइंग दे हैव बीन वैक्सीनेटेड। 5-10 साल के बच्चों तक उन्होंने वैक्सीनेशन करवा दी है। बूस्टर डोज के बारे में बात की जा रही है कि 1 बूस्टर लगी है या 2 बूस्टर लगी है। हम WHO के साथ एज ऑर्गेनाइजेशन, एज मतलब हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर हैं, हम दुनिया के अंदर जोर डाले हैं, अमीर मुल्कों के ऊपर जोर डाले हैं कि दुनिया को जब तक महफूज नहीं करेंगे हम कोरोना से महफूज नहीं हो सकते। तो खुदारा ये जो अलाबला किस्म की बातें हैं कि फलां को भी हो गया, खुदारा जिस किसी ने वैक्सीनेशन करवाई, इफ ही टर्न्स अप टू बी पॉजिटिव तो उसके ऊपर एक माइल्ड अटैक होगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। जैसे पोलियो के खतरों की खातिर है, काली खांसी के लिए हम लोग जो मतलब वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीबी के लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं, इसी तरह से मतलब बिल्कुल, यानी कि जाहिर सी बात है कि वैक्सीन आपकी हिफाजत के लिए है, और अगर आप ये लगवाते हैं तो वो अटैक जो आपके ऊपर स्वेयर हो सकता है वो माइल्ड हो जाएगा। तो ये आपकी हिफाजत के लिए है, आप इसको बिल्कुल इजी ना लें। अपनी अगर आप मास्क नहीं लगाते, वैक्सीन नहीं लगवाते, खुदकुशी करने के मुतरादिफ है, तो अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, बहुत शुक्रिया। माय ऑनर, थैंक यू। इसी सारी सिचुएशन के पेश नज़र नाज़रीन, कराची में एक निजी स्कूल है जो कि पहला निजी स्कूल है जिसने सलामिंग सूरत हाल को देखते हुए 1ली से 5वीं जमात तक स्कूल को बंद कर दिया, और ये अहम स्टेप लिया जो कि मेरा ख्याल है उनके गले पड़ गया, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। सैयद तारिक शाह, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद तारिक शाह साहब, ये जो फैसला किया है स्कूल ने, निजी स्कूल है, अपने तय ये फैसला कर लिया गया है, आपके ख्याल में गलत किया गया है? तभी उनसे अब जाहिर सी बात है जवाब तलबी भी हो रही है। असल में देखें, बात यह है कि हर स्कूल ऑब्वियसली अपने तहत जो है ना पॉलिसीज बना रहा होता है, क्योंकि वो अगर ये भी देखा गया है कि किसी स्कूल के अंदर अगर कोविड केसेस ज़्यादा ब्रेक होते हैं तो वो स्कूल ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो वो खुद से ही ऑनलाइन चले जाता है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर था पहले से ही जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसको इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाइप
दे दी गई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हो सकता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट उनसे कोई जवाब तलबी कर रहा हो, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लूप में लेना है कि आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो तो। और हमारे भी यही कंसर्न भी होते हैं कि जब तक कोविड जो है इतना ज्यादा आउटब्रेक ना हो या बहुत ज्यादा मजबूरी ना आ जाए जब आप स्कूल बंद करें, वरना एजुकेशन शुड कंटिन्यू, क्योंकि पहले ही हमारे 2 सालों के अंदर इतना नुकसान हो चुका है और बच्चे फिजिकल एजुकेशन के बगैर पढ़ते ही नहीं है। हमने ऑनलाइन भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सबसे इफेक्टिव मेजर जो हैं वो स्कूलों में ही बच्चे जब आते हैं जब ही होते हैं। अच्छा, वैसे इसमें बड़ी एक वो शायद खैर ये स्कूल तो उन्होंने बंद किया, सूरत हाल को देखते हुए किया, लेकिन इसमें तारिक साहब बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस के वो रिजल्ट्स नहीं है जो कि फिजिकल अपीयरेंस के बाद आपको मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं जानते ऑनलाइन क्लासेस को कैसे अटेंड करना है ना, अब या फिर ये भी होता है कि उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, तो बड़ा ये प्रॉब्लमेटिक है। आप लोगों की राय क्या है कि आप लोगों से इस हवाले से कुछ तजावीज़ ली गई हैं, आप लोगों को बुलाया गया है कि भाई आइए आप भी बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची के यहाँ मीटिंग हुई थी और एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हुई थी, दोनों जगह हमसे कंसल्टेशन की गई है और हमने वहाँ पर यही सजेशन दिए हैं। जी तारिक साहब, अच्छा तारिक साहब से हमारा राब्ता मेरा ख्याल है मुनक़ता हुआ है, उनसे फिर से राब्ता हम बहाल करते हैं। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि कराची में है और यहाँ पर लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे, ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही बूस्टर डोज उस तरीके से लगवाई जा रही है जैसे लगवानी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर रश ही नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए इस वक्त ऐसा जी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो बूस्टर डोज लगवाएं, हालांकि रश होना चाहिए, रश नहीं है और इसलिए कहा जा रहा है कि जाओ जल्दी जाकर लगवा लो, वहाँ पर रश नहीं है जो कि होना चाहिए। तारिक साहब मेरे साथ फिर से मौजूद है। तारिक साहब, आप लोगों को कमिश्नर ऑफिस में बुलाया गया, फिर आपसे मीटिंग हुई, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर हमसे यही सजेशन ली गई थी कि क्या एसओपीज होनी चाहिए, तो हमने वही एसओपीज जो हमारे यहाँ चलती रहती हैं, जो हमारे नॉर्म्स बन चुके हैं, हमने उस पर इन्फोर्सली कहा है कि आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। हाँ, अगर कोई स्कूल एसओपी फॉलो नहीं कर रहा तो वहाँ पर आप जरूर उसके साथ जो है जवाब तलबी करें, उसको फर्जी तौर पर, मतलब एक आर्जी तौर पर जो है उसको वार्निंग भी दी जा सकती है कि उनको सील कर दिया जाएगा, लेकिन स्कूल के लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज हमने सजेस्ट की है कि अगर स्कूल खुले रहेंगे जब भी बच्चों की वैक्सीनेशन हो पाएंगी, वरना अगर आप स्कूल बंद कर देंगे तो वो जो टारगेट है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट करना है वो भी पॉजिटिवली नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, थोड़े दिनों पहले भी ये खबर आई थी कि स्कूल्स में अब टेस्टिंग की जाएगी और वैक्सीन लगवाई भी जाएगी, तो इस हवाले से क्या इनिशिएटिव फिलहाल लिया गया है और किस तरह से प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, देखें इसी तरह ही होगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो भी स्कूल में विजिट कर रही हैं कि अगर कोई बच्चे रह गए हैं तो उनको वैक्सीनेट करवाया जाएगा। और वैसे तो हमने तमाम स्कूल में सर्कुलर दे दिए हैं अपने पेरेंट्स को और डेडलाइंस भी दे दी हैं कि इस डेडलाइन तक जो है वो आप तमाम अपने बच्चों को जो 12 एंड अबव हैं और उनको वैक्सीनेट करवा लें, वरना फिर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आगे करवा देगी, क्योंकि ये अब मैंडेटरी और जो भी बच्चा वैक्सीनेट नहीं होगा वो स्कूल के अंदर एंटर नहीं होगा। तो ये सर्टेन डेडलाइंस हैं हर स्कूल की अपनी अपनी, उसके बाद फिर वो स्कूल में बच्चा एंटर नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो कुछ आपको मालूम है कि इस डेडलाइन में कितने दिन, मतलब कितना मार्जिन रखा गया, कितने दिन दिए गए हैं लोगों को? देखिए इस वीक के अंदर सबकी डेडलाइंस ऑलमोस्ट एंड हो जाएंगी, इस वीक के अंदर सबकी डेडलाइन एंड हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक से वही बच्चे स्कूल आएंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। अच्छा, अब मुझे क्या लगता है कि जिस तरह ये स्कूल ने फैसला किया और पहले से 5वीं जमात तक स्कूल को बंद कर दिया और उसके बाद कहा गया है कि जो 9th क्लास है उसके बच्चे तो स्कूल लाजमी आएंगे, इंटर के बच्चे लाजमी कॉलेजेस जाएंगे, तो कि जो बच्चे छोटी क्लासेस के हैं, नर्सरी के या फिर अर्ली क्लासेस के बच्चे हैं, उनको तो ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो प्रैक्टिकली बैठ के सीखें, पढ़ें और उनको समझाया बताया जाए, जो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। उन्हीं के स्कूलों को जब बंद कर दिया जाएगा, इससे बेहतर कोई हल नहीं हो सकता? ये क्या सजेशन है कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए छोटे बच्चों का? नहीं, हमने तो ये सजेशन दी नहीं है कि स्कूल बंद किया जाए। स्ट्रिक्ट एसओपीज की कंप्लायंस पे हमने बात की है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा कोविड आउटब्रेक हो जाता है तो जब एसओपीज भी बनाई गई थी कि ऑल्टरनेट डेज बच्चे आएंगे, ट्वाइस अ वीक बच्चे आएंगे, इस तरह की भी एसओपीज बनाई गई हैं, तो वो उस वक्त इम्प्लीमेंट की जाएंगी जब बहुत खुदा ना खास्ता कोई हालात खराब होंगे, वरना तो अभी तमाम स्कूल्स एज पर रूटीन 5 days a week जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। अच्छा, वैसे मेरी ज़ाती राय तो ये है ताहिर साहब के स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स पता नहीं किसी तरह
फीसेस बच्चों की दे रहे होते हैं, और जब वो बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं तो फीसेस उनको देनी पड़ती हैं, लेकिन बच्चा वैसे पढ़ नहीं पाता, उसका वैसे भी हर्ज होता है और एग्ज़ाम्स में वो वैसे नहीं परफॉर्म कर पाता। खैर, अब एक और कंप्लेंट जो कि पेरेंट्स की है वो ये है कि जब आप लोग स्कूल्स बंद कर देते हैं ना, आप लोगों की स्टाफ वैसे अवेलेबल होता है, चंद टीचर्स आते हैं जो कि मैनेजमेंट लेवल पर होते हैं, जो कि मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को, ना बिजली ना पानी ना कुछ और, तो फिर फीसेस आप लोग क्यों पूरी पूरी लेते हैं? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है, मैं बारहा आपके चैनल्स पर कहता रहा हूँ। देखिए, टीचर्स की सैलरी फिक्स होती है, स्कूल के रेंट फिक्स होते हैं, तमाम टैक्सेस फिक्स होते हैं, बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं स्कूल्स के जो फिक्स्ड होते हैं। तो इससे अगर बचता भी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो भी जब हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो स्कूल के अंदर अगर कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं, स्कूल के अंदर अगर इंटरनेट की फैसिलिटी इंक्रीज की जाती है, बैंडविड्थ इंक्रीज किया जाता है ताकि ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, तो इन सब की कॉस्ट होती है जो कि फिर उसमें ऑब्वियसली कवर करनी हो रही है। फी हम बढ़ा नहीं सकते जब भी कोई अखराजात बढ़ते हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली इसी अखराजात में रहते हुए सारे मामला लेकर चल रहे होते हैं। तो स्कूल की फी कम करना तो ऐसे ही है जैसे आप स्कूल बंद करते हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है ताहिर साहब के स्कूल्स अगर फिर से बंद करने का फैसला किया जाता है, जो कि होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये वायरस तो अब ख़त्म होने वाला नहीं है, शक्लें बदलेगा, ये रहेगा वेरिएंट, और हमें इसके साथ ही जीना सीखना है। तो स्कूल्स बंद कर देना ये इसका हल नहीं है। हल इसका कुछ और भी हो सकता है, अटेंडेंस को कम किया जाए, आई मीन टू से कि जो क्लास में बच्चों की अपेरेंस है, हाज़िरी है, उसको कम किया जाए और बच्चे कम आए, अल्टरनेट डेज पे आए, कुछ ऐसा आप लोग सोच क्या रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 5 डेज अ वीक बच्चे स्कूल आएंगे, और इसमें स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि हम स्कूल्स को क्लोज नहीं करेंगे और ऑल्टरनेट डेज में चले जाएंगे। स्कूल की ड्यूरेशन कम कर देंगे, जैसे 5 आवर्स की होती है तो हम उसको 2 आवर्स या 3 आवर्स की तरफ ले जाएंगे। ये सब स्ट्रेटेजीज वही हैं जो हम पास में कर चुके हैं, और हाइब्रिड मेथड भी हमने किया इसके अंदर, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर आसानी होती थी कि हाफ स्टूडेंट क्लास में आते थे, हाफ ऑनलाइन पढ़ते थे। तो ये भी हमने देखा है कि इस तरह पॉलिसीज बनाई गई हैं और ये पहले इम्प्लीमेंट होती रही हैं, तो वही रेप्लिकेट की जाएंगी एज पर सिचुएशन। चले, खैर मैं तो एट द एंड यही सजेशन दूंगी कि वो बच्चे जो कि छोटे हैं, जिस तरह ये मामला 1 to 5 क्लास का है, ये बच्चों को ज़रूरत है प्रैक्टिकली बैठ के सीखने और पढ़ने की। ऑनलाइन ये बच्चों को नहीं मालूम कि हमने टैब पे किस तरह ऑनलाइन क्लास लेनी है, और अगर लेनी है तो हमारी अटेंशन जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल हमारा नहीं ख़राब होना चाहिए। तो इनके लिए स्कूल जाकर फिजिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि छोटी क्लासेस हैं, अभी कोई मसला नहीं है, कौन सा ये बोर्ड के या इंटर के इम्तिहान है जिनमें पास होना ज़रूरी है, साल ज़ाया हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे, इनकी बेस बन रही है, अगर ये बेस ठीक तरीके से नहीं बनेगी तो ये आगे जाके उस तरह से नहीं पढ़ सकते। बहुत शुक्रिया ताहिर शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, इख्तिताम पर मैं यही मैसेज आपको दूंगी कि आप प्लीज़ घरों से गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करें, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, क्योंकि कराची में बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, और ख़ुद भी बचें, अपनों को भी बचाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।